करंट अफेयर्स में आज हम खबरों में रहे ईरान और पाकिस्तान से संबंधित पूछे जा सकने वाले प्रश्नों के बारे में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले बीते दिनों ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करे हैं। उसके पीछे की वजह क्या है कि एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है जैश अल अदल, और ईरान में इसे जैश अल दुल्म के नाम से जाना जाता है। इस आतंकवादी संगठन को पाकिस्तान बैक करता है, ऐसा ईरान का मानना है। और इन्हीं आतंकवादी संगठन को या इनके ठिकाने को खत्म करने के लिए ईरान की मिलिट्री ने ईरान की मिलिट्री ने पाकिस्तान में अटैक किए हैं। क्यों अटैक किए? तो जैश अल अदल आतंकवादी समूह ने ईरान के इस बलूचिस्तान प्रोविंस के एक शहर रस्क में 11 पुलिस वालों की हत्या कर दी। जैश अल अदल का मानना है, या वो चाहते हैं कि ये बलूचिस्तान प्रोविंस ईरान से अलग हो जाए। अब जाहिर सी बात है, किसी भी देश के किसी प्रोविंस को अगर कोई तोड़ना चाहेगा तो वो देश उस इंसान हो या वो कम्युनिटी हो या वो कोई ग्रुप हो, उसे छोड़ेगा नहीं। ये ईरान कर में ही नहीं, भारत में भी अगर ऐसे कोई घटनाएं होती हैं तो भारत सरकार भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। तो इसी के रिगार्डिंग जब ईरान को पता चला कि जैश अल अदल ये पाकिस्तान के रीजन में छुपे हुए हैं, तो उनके ठिकानों को डिस्ट्रॉय करने के लिए ईरान ने ड्रोन और मिसाइल के जरिए अटैक किए। ये सारा खबर आप न्यूज में देख रहे होंगे। लेकिन हमारा कंसर्न है कि इससे हमें एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस ज्यादातर जो सवाल करंट अफेयर से पूछती है वो इन्हीं खबरों से निकालकर पूछती है। अब अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और ईरान अपना जो इंटरनेशनल बॉर्डर है 7 देशों के साथ शेयर करता है। तो ये पूछा जा सकता है कुछ कंट्रीज के नाम दे करके, और ये पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा देश है जो ईरान के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो इसके लिए पहले हम समझते हैं कि ये किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो 4 देश हैं जो इसके नॉर्थ में देखने को मिलेंगे। अजरबैजान, ये जॉर्जिया, यह टर्की और यह है इराक। उसके बाद 3 देश हमें इसके नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेंगे। यहाँ है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। वापस से अगर हम एक साथ काउंट करें तो अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, इराक, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। याद रहे, इराक के नीचे आता है कुवैत, लेकिन कुवैत ईरान के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस ईरान से कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं जो अपने बॉर्डर शेयर करते हैं या लगते हैं। तो वाटर बॉडीज की बात करें तो ईरान की कैपिटल तेहरान के ऊपर हमें कैस्पियन सी देखने को मिलता है। कैस्पियन सी दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। तो पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है? कैस्पियन सी है। दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कैस्पियन सी है। लेकिन दुनिया का सबसे खारा झील क्या कैस्पियन सी है? नहीं। तो टर्की में स्थित वान लेक, टर्की में स्थित वान लेक दुनिया का सबसे खारा झील है। वान लेक, वान लेक। उसके बाद हम ईरान के साउथ में आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। इस पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को एक स्ट्रेट जोड़ती है, जल संधि जोड़ती है, उसे हम कहते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट। उसके बाद अगर हम पोर्ट्स की बात करें, 2 पोर्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट कहाँ है? तो पाकिस्तान में। और दूसरा चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट कहाँ है? तो ईरान में। चाबहार पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इंडिया ने चाबहार पोर्ट में काफी सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, और अगर ये पोर्ट हमें मिल जाता है, इसका एक्सेस आसानी से, तो हम अपने सामान को चाबहार पोर्ट के जरिए होते हुए ईरान और ईरान के रास्ते होते हुए हम यूरोप तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर हम देखें तो पिछले कई महीनों से ये पूरा का पूरा रीजन में एक उथल पुथल सी मची हुई है, जिसके पीछे हमें कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स के नाम उभर कर आते हैं, और कुछ युद्ध जो वॉर चल रही है। रसिया और यूक्रेन का वॉर तो यूरोप में चल ही रहा है। इस रीजन में हमें इजराइल और पैलेस्टीन वॉर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से गाजा पट्टी
ये नाम बार-बार निकल कर के आता है, तो गाज़ा एक नाम याद रख सकते हैं। दूसरा है लेबनान। लेबनान में एक आतंकवादी संगठन है जिसे हम कहते हैं हिजबुल्लाह। मैं दिखाता हूँ, लेबनान में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह। दूसरा चीज़ है यहाँ अरबियन पेनिनसुला में ये लास्ट रीजन है यमन, और यमन में आतंकवादी संगठन है हौती, हुती रिबल, हुती। याद रहे हुती को भारत ने अभी तक आतंकवादी संगठन का टैग नहीं दिया है। यूएसए के द्वारा हुती को आतंकवादी संगठन ठहराया गया है, लेकिन भारत ने हुती रिबल्स को आतंकवादी संगठन नहीं कहा है। हुती रिबल्स क्यों न्यूज़ में रहे? क्योंकि रेड सी में जाने वाले जितने भी शिप्स वगैरह थे, अगर इंडियन ओशियन से होकर के रेड सी से कोई शिप जा रहे तो उस पर वो अटैक करते थे। और पिछले दिनों में हमें देखने को मिला कि एक शिप पर अटैक किया गया जिसमें कुछ भारतीय थे, फिर हमारे जो नेवी थी, नेवी गए और वहाँ से हमारे भारतीयों जो भारतीय थे उन्हें बचाकर लाया गया। तो हमारे जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री हैं, वो गए और ईरान से बातचीत करी। क्यों? क्योंकि ईरान यमन में रहे इन हूती रेबल्स को सपोर्ट करता है, और ये बात हुई कि हमारे जो शिप, अगर कोई शिप जाती है तो उस पर अटैक ना किया जाए, भारत का कोई शिप है तो उस पर अटैक ना किया जाए। उसके बाद रेड सी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रेड सी की अगर बात करें तो रेड सी का कलर लाल क्यों है? तो ट्राइकोडेस्मियम एल्गी की वजह से। तो ये भी पूछा जा सकता है, हालांकि है बायो का ये कंसेप्ट, बट यहाँ पर क्योंकि ये सारे के सारे रीजन न्यूज में है तो पूछा जा सकता है। तो यहाँ से हमें लेबनान में है हिजबुल्ला, जोड़िया मिलाओ दे सकता है, मैच द फॉलोइंग, हिजबुल्ला, लेबनान, हुती, हुती, यमन, और अगर हम बात करें जैश अल अदल तो पाकिस्तान, जैश अल अदल पाकिस्तान। ये 3 जो आतंकवादी संगठन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।